बच्चों कैसे हैं। आज लास्ट पार्ट है लाइट चैप्टर का। इसमें कॉनकेव मिरर में कॉनकेव लेंस में कैसे इमेज फॉर्म होता है उसके बारे में देखेंगे। पावर ऑफ लेंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं। मैग्नीफिकेशन देखेंगे। बदलाव ही जीवन का सार है, जहाँ बदलाव नहीं वही जीवन। अपने आप को समय के साथ बदलना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में हमने इमेज फॉर्मेशन देखा। अब कॉनकेव लेंस में देखेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेसेज एट इन्फिनिटी, पहला क्या लेते हैं, इन्फिनिटी पे जहाँ पे हो, ए वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस में क्या था, इन्वर्टेड एंड रियल, या रियल एंड इन्वर्टेड ज़्यादा केस में बना था। बट यहाँ क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट में सीधा होगा, और वर्चुअल का मतलब जिसको स्क्रीन पे हम नहीं ले सकते हैं। इमेज इज फॉर्म एट द फोकस, इस फोकस पे बनेगा, यानी जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इसका इमेज भी बनेगा। और कहाँ बनेगा, फोकस पे। द साइज ऑफ द इमेज इज मच स्मॉलर, छोटा रहेगा, देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज, एकदम पॉइंट के बराबर इसका साइज रहेगा। तो हमने क्या सीखा, कॉनकेव लेंस में अगर इमेज इनफाइनाइटी पे हो ऑब्जेक्ट, तो इमेज बनेगा प्रिंसिपल फोकस पे। पहली बात, उसी साइड में, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस तो दो होता है, तो जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बनेगा। दूसरा ये पॉइंट साइज होगा, और तीसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अच्छा, कैसे हम इसका डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, तो एक पैरेलल लीजिए। पैरेलल लेने के बाद इसको हम क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस में क्या करता है, डाइवर्ज करता है, बढ़ता है। तो ये आती थी, यानी इसको याद रखना पड़ेगा कि चूंकि प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा तो आती हुई प्रतीत होती है, तो इसको मिला देंगे। पहले याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पे इमेज बन रहा है, उसी हिसाब से वो डायग्राम को बनाना पड़ता है। इसी हिसाब से बना लेंगे। दो केस में, दो ही केस है कॉनकेव लेंस में। पहला इन्फिनिटी, दूसरा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर ये है, इसके बीच में कहीं भी हम रखें, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर क्या बन गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दोनों केस में, पहला केस हमने देखा था उसमें भी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इसमें भी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा इमेज। बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। इसमें भी देखिए दो रे लिए, एक पैरेलल लिए और एक जो ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरे। तो कैसे इमेज बनाया, ऑप्टिकल सेंटर से जो गुजरा वो रिफ्रैक्शन के बाद भी इसी रास्ते, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से रिफ्रैक्शन होगा। और ये पैरेलल गया तो डाइवर्ज हुआ, और आती हुई कहाँ से प्रतीत हुई, प्रिंसिपल फोकस से। तो ये और ये कहाँ कटा, इस पॉइंट पे कटा, यहाँ पे। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गया। द साइज ऑफ इमेज इज डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा ही होगा। तो इस तरह हमने देखा प्यारे बच्चों कि इस केस में भी, जिस केस में ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में ऑप्टिकल सेंटर इन्फिनिटी के बीच में हो, तो इसका जो इमेज बनता है वो प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। साइज थोड़ा डिमिनिश्ड रहेगा, छोटा रहेगा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, और रियल एंड इरेक्ट एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट इसका इमेज बनेगा। तो यही दो केस हैं। अब साइन कन्वेंशन फॉर एस्फेरिकल लेंस। जैसे हमने एस्फेरिकल मिरर में भी साइन कन्वेंशन देखा। क्या देखा था कि जिधर से लाइट आती है, सपोज कीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, तो अगर इसी तरफ हम, माने इसके राइट साइड में जो भी साइन लेंगे वो पॉजिटिव होगा। माने इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी साइन लेंगे, सपोज कीजिए ये प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो कॉन्वेक्स लेंस में कहाँ मिलता है, पैरेलल इंसिडेंस है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ मिलेगा प्रिंसिपल फोकस पे। तो ये जो फोकल डिस्टेंस f हुआ, ये डिस्टेंस जब भी लेंगे कॉन्वेक्स लेंस के केस में तो पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस साइड में है, प्रिंसिपल फोकस इस साइड में, इमेज भी इस साइड में। तो सेम जो रूल था स्फेरिकल मिरर या मिरर में साइन कन्वेंशन वो भी वही लागू होगा लेंस में भी। फोर लेंस
वी फॉलो साइन कन्वेंशन सिमिलर टू द यूज टू स्फेरिकल मिरर। अगर इसकी दिशा के विपरीत, मान लीजिए कॉन्केव लेंस में जैसे ये पैरेलल आती है, ये डाइवर्ज हुआ तो कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ से। तो इसमें जो प्रिंसिपल फोकस होगा, फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ मतलब ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी, ये दूरी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये डिस्टेंस माइनस में लिया जाएगा क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है। और जब भी हम किसी का मेजरमेंट लेते हैं तो ऑप्टिकल सेंटर से, तो यहाँ से जब मेजरमेंट लेंगे इधर की ओर तो माइनस हो जाएगा। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। फोकल कॉन्वेक्स लेंस में हमने देखा फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव है, और कॉन्केव लेंस में क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा। इसी तरीके से यदि मान लीजिए कोई इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बना, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब ऊपर की ओर बनेगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर अगर बनता है तो ये पॉजिटिव लेते हैं। और जिस केस में इमेज नीचे की ओर बनता है अर्थात इन्वर्टेड बनता है, तो वहाँ रियल भी बनता है, रियल इन्वर्टेड हमेशा साफ में रहता है, तो नीचे बनता है, इस केस में हम इसका हाइट क्या लेते हैं, माइनस में। तो यही इसका साइन कन्वेंशन है प्यारे बच्चों, एज इट इज जो हमने स्फेरिकल मिरर में सीखा था। अब लेंस फॉर्मूला, जैसे हमने मिरर फॉर्मूला क्या देखा था, 1/u + 1/v = 1/f। ये क्या था, मिरर फॉर्मूला था, मिरर फॉर्मूला। लेकिन लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f, इसको याद रखना है। जहाँ v क्या है, तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस है, और u है ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और f क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकल पॉइंट की डिस्टेंस दिया भी है। दिस फॉर्मूला गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v and the focal length. The lens formula is 1/v - 1/u = 1/f। इसको याद रखना है, किसी क्वेश्चन में आ सकता है। प्यारे बच्चों, मैग्नीफिकेशन क्या है, तो मैग्नीफिकेशन जैसा हमने स्फेरिकल मिरर में देखा था, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है 2 मीटर, ऑब्जेक्ट 2 मीटर हाइट, अगर इमेज का हाइट 4 मीटर हो गया, 4 मीटर, तो मैग्नीफिकेशन कितना हो, 4/2 मैंने दूना हो गया। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन ए लेंस रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मैग्नीफिकेशन। इमेज कितना गुना बड़ा हुआ, ये मान लीजिए 10 मीटर, ये 2 मीटर, 5 टाइम्स हो जाएगा मैग्नीफिकेशन। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा, मैग्नीफिकेशन इन ए लेंस ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस। दूसरा फॉर्मूला होता है v/u। v क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस, और u है ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो उसका भी रेशियो जब निकालेंगे तो ये सेम आएगा। दोनों तरीका है, या तो इमेज का हाइट दिया हो, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हो, तब भी हम निकाल लेंगे, या इमेज डिस्टेंस हो, या इमेज डिस्टेंस हो ऑप्टिकल सेंटर से, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, तो दोनों के तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 50 cm। तो हमने देखा था कि कॉन्केव लेंस के केस में फोकल लेंथ निगेटिव होता है, तो f = -15 cm। एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, u पूछ रहा है, ठीक है, प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो हमने कॉन्केव लेंस में जो इमेज देखा था अभी 2 केस था, दोनों में लेफ्ट साइड बना था, जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही इमेज बना। तो ऑब्जेक्ट इधर से लाइट आ रही है, इमेज भी अगर इधर बने तो ऑप्टिकल सेंटर से निगेटिव होगा, तो इसका मतलब इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा, निगेटिव होगा, ये -10। ऐसे समझिए, ये प्रिंसिपल फोकस है। अगर इमेज इस साइड, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है, अगर इमेज इस साइड बन रहा हो, इस साइड बन रहा हो, तो यहाँ से हम विपरीत दिशा इधर की ओर मापेंगे, जबकि ऑब्जेक्ट इधर लाइट जा रही है, तो लाइट के इंसिडेंट रे के विपरीत दिशा मेजरमेंट लेते हैं, तो निगेटिव हो जाएगा। तो इसे कॉन्केव लेंस में हम लोग
ऑब्जेक्ट क्या लेते हैं, इमेज निगेटिव लेते हैं। तो भी क्या, भी 10 सेंटीमीटर मतलब भी -10 हो। ऑल्सो फाइंड द अब कह रहा है u का वैल्यू निकालिए और मैग्निफिकेशन निकालना है। तो पहले हम u का वैल्यू निकालने के लिए मिरर फार्मूला यूज करेंगे। तो 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v का मान -10 -1/u, f का वैल्यू भी -15 दे दीजिए, -15। तो चलिए अगर ठीक है, तो -1/u इज इक्वल टू -1/15, और ये माइनस जाएगा उधर प्लस हो जाएगा, तो +1/10 या -1/u 1/10 -1/15। एलसीएम ले लीजिए 30, ये 3, ये 2, 1/30। तो -1/u इज इक्वल टू +1/30। तो इसका मतलब u इज इक्वल टू -30। तो u कितना हो जाएगा 30। अर्थात जिधर इमेज बना था उधर ही ऑब्जेक्ट रहेगा, लेफ्ट साइड में ही, और 30 सेंटीमीटर दूर पे बनेगा। तो एक तो ये निकल गया। दूसरा हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे। तो मैग्निफिकेशन हमने क्या देखा था, v/u। तो v कितना है -10 और u कितना है -30, तो कैंसिल, तो 1/3। तो मैग्निफिकेशन 1/3 का मतलब क्या होगा कि जो इमेज बना उसका साइज छोटा रहेगा ऑब्जेक्ट से, क्योंकि ऑब्जेक्ट से अगर बड़ा रहता तो 1/3 नहीं होता, 1 पॉइंट कुछ होता। तो इसका मतलब इमेज का साइज क्या है, डिमिनिश्ड, इमेज डिमिनिश्ड है, ठीक है। और u भी दोनों निगेटिव कैंसिल हो गया। तो ये पॉजिटिव होने का मतलब, एक चीज़ और देखिए कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो रहा है तो पॉजिटिव होने का मतलब इसका जो इमेज है, जो हाइट है, हाइट का रेशियो पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब ये ऊपर की ओर बनेगा, मतलब इरेक्ट एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, तभी तो पॉजिटिव आया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा हम सीधा लेते हैं, तो ये पॉजिटिव रहता है। अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो भी पॉजिटिव आया तो ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव है ही, हाइट उसका, इसका इमेज का भी हाइट क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि इमेज क्या बनता है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो एक ये भी हमें पता चल गया कि इरेक्ट एंड वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल, क्योंकि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया। अब पॉजिटिव आने का मतलब वो क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव हमेशा लिया जाएगा, तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव है। और जब पॉजिटिव है इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और ऊपर है इसका मतलब इरेक्ट और वर्चुअल है, इरेक्ट एंड वर्चुअल, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो एक हमने यू का भी निकाल दिया, और इसके बारे में मैग्निफिकेशन भी निकाला, मैग्निफिकेशन भी आया 1/3, और इमेज का पोजीशन भी आ गया, और वो कैसा बना है नेचर भी हमें मिल गया। पावर ऑफ लेंस क्या होता है प्यारे बच्चों, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड्स द लाइट रेज थ्रू लार्ज एंगल। मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, अगर इसका फोकल लेंथ बहुत छोटा हो तो ये पैरेलल आने के बाद ज़्यादा एंगल पे मुड़ेगा रिफ्रैक्ट होने के बाद। तो वही कह रहा है, एक कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड्स द लाइट रेज थ्रू लार्ज एंगल। अगर ये ज़्यादा डिस्टेंस पे हो, मान लो यहाँ, ये कम मुड़ेगा, लेकिन ये फोकल लेंथ अगर छोटा हो तो इसका जो इंसिडेंस रहा है रिफ्रैक्शन के बाद ज़्यादा एंगल पे मुड़ेगा। कॉन्केव लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ कॉजेज हायर डाइवर्ज। तो ये तो कॉन्वेक्स लेंस में है कि अगर छोटा फोकल लेंथ हो कन्वर्ज ज़्यादा करेगा, उसी तरह कॉन्केव लेंस में भी वेरी शॉर्ट अगर फोकल हो तो डाइवर्ज ज़्यादा करेगा वो।
जैसे मान लीजिए ये है, अगर ये छोटे में हो तो ये डाइवर्जेंस का डाइवर्जेंस ज़्यादा हो जाएगा, अगर ये दूर हो तो डाइवर्जेंस थोड़ा सा कम एंगल पे होगा। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय लेंस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पावर। अगर ज़्यादा डिग्री पे वो कन्वर्ज हो रहा है या डाइवर्ज हो रहा है, पावर इसका मतलब लेंस का ज़्यादा है, ऐसा हम बोलेंगे। द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल इट्स फोकल लेंथ, बट पावर P इज इक्वल टू 1/f। अब देखिए फोकल लेंथ अगर बड़ा हो तो 1 में अगर बड़ा से भाग देंगे तो ये छोटा हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि बड़ा फोकल लेंथ में कन्वर्जन एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा, जो हमने देखा था। छोटा फोकल लेंथ में कन्वर्जन एंगल ज़्यादा होगा, तो इसलिए P इज इक्वल टू 1/f याद रखिए एक चीज़। दूसरा, फोकल लेंथ अगर बड़ा होगा तो पावर कम हो जाएगा, ये भी याद रखिए। तीसरा, फोकल लेंथ बड़ा होगा तो कन्वर्ज क्या होगा, कम एंगल पे होगा। फोकल लेंथ अगर ज़्यादा दूरी पे होगा तो कन्वर्ज कम एंगल पे होगा। इसका मतलब अगर ज़्यादा एंगल पे कन्वर्ज हो रहा है, इसका मतलब पावर उस लेंस का ज़्यादा है। द SI यूनिट टू पावर इज डायोप्टर। पावर का क्या होता है, डायोप्टर। अगर मान लीजिए 1 डायोप्टर पावर हो किसी लेंस का, इसका मतलब फोकल लेंथ कितना है, 1 मीटर है, क्योंकि 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 डायोप्टर को डिफाइन कैसे करेंगे हम, कि फोकल लेंथ जब 1 मीटर हो तो इसका मतलब उस लेंस का पावर 1 डायोप्टर होगा। तो वही कह रहा है, definition of 1 diopter, तो 1 diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter। फोकल लेंथ अगर 1 मीटर हो, ये 1 हो जाएगी, तो 1/1 कितना होगा, 1। और पावर का यूनिट क्या है, डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर को डिफाइन करने के लिए हमें बताना होगा कि फोकल लेंथ इसका 1 मीटर होगा। पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा जो पावर होता है पॉजिटिव होता है। क्यों, आप सोच के बताइए। क्योंकि ये F हमेशा कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस में इधर से रेज आई, यहाँ आके मिली, तो ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्शन इधर होगा, यानी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में फोकल लेंथ है, तो पॉजिटिव होता है। तो F जब पॉजिटिव होगा तो इसका पावर ही पॉजिटिव होगा। तो यही बताया गया कि पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेट पावर P ऑफ द लेंसेज प्लेस्ड इन कंटेक्ट इज, मान लीजिए कई लेंस को रख दिया गया जिसका एक का पावर P1 हो, दूसरे का P2, तीसरे का P3, अगर रख दिया हो तो टोटल पावर जो होगा सबको हम एडिशन करेंगे। जैसे किसी का 2 डायोप्टर, किसी का 3 डायोप्टर, किसी का 4 डायोप्टर, तो आपसे पूछे कि सबको अगर कंबाइन करेंगे टोटल कितना हो जाएगा, तो सभी पावर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, लाइट चैप्टर आप लोगों ने एंजॉय किया, मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखे हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।